हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर वन प्लेस सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। आज की वीडियो है स्पेशली क्लास 12th अकाउंट्स के लिए और इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी अकाउंट्स में इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रैक्टिकल एंट्रीज देखी थी जिसके ऊपर हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो आज हम वही क्वेश्चंस देखने वाले हैं और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को शुरू करने से पहले उस लाल बटन को दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कर लिया तो चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड कुछ बेसिक एंट्री समझने के बाद आज हम उन एंट्रीज के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेसिकली आपके केसेस हैं जिन केसेस से आप स्ट्रांग हो सकते हो इस चैप्टर के बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। अच्छा, इन सबको करने से पहले याद करो कि लास्ट क्लास में ना हमने कुछ टर्म्स ऑफ इशू की थी। टर्म्स ऑफ इशू के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास शेयर इशू करने के लिए दो टर्म्स है। कौन कौन सी थी सर? एक आपने बताया था कि एक एट पार है और एक एट प्रीमियम है। हाँ, हमारे पास डिस्काउंट भी था, बट डिस्काउंट तो हमें ना कंपनीज एक्ट 2013 ने मना कर दिया कि उस पे इशू नहीं करना, तो हमारे पास बचते थे दो केसेस। तो आज हम इन दोनों केसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम इसके ऊपर करेंगे, देन इसके ऊपर, और फिर देखेंगे कि आगे हमें इस चैप्टर में क्या करना है। तो हमारा पहला केस का क्वेश्चन होगा एट पार पे, यानी हम एक ऐसा क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर एक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू कर रही है एट पार। एट पार का मतलब एट नॉमिनल वैल्यू। एट नॉमिनल वैल्यू का मतलब सर एट फेस वैल्यू। सर दोनों का मतलब सेम है, यानी कि जितने का शेयर था उतने का ही कंपनी जो है पब्लिक को इशू कर रही है। तो चलिए देखते हैं हम इसके ऊपर एक केस। हाँ जी दोस्तों, तो ये है हमारे सामने हमारा केस 1। इस केस को अच्छे से समझने के लिए आप अपना इशू प्रोसेस ध्यान से देखना कि इशू प्रोसेस में क्या था कि हम एक कंपनी किस तरीके से अपने शेयर्स को इशू करती है मार्केट में और किस हिसाब से उसके पास पैसे आते हैं। तो केस है हमारा एलवी लिमिटेड। हमारी एक कंपनी है एलवी लिमिटेड, रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि एलवी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या फिर 1% कंपनी है? सर इसमें तो एंड में लिमिटेड लिखा हुआ है, और लिमिटेड कौन सी कंपनी यूज करती है? सर लिमिटेड यूज करती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये हमारी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसकी हम बातें कर रहे हैं। आगे हमें और भी पता लगेगा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्यों है। फिर से पढ़ते हैं। एलवी लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कहता है कि एलवी लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई है ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख के साथ, यानी 10 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल लगा के। सर ऑथराइज्ड कैपिटल क्या चीज है? ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है वो वाली कैपिटल जिस कैपिटल से एक कंपनी बनी है, यानी 10 लाख रुपए लगा के कंपनी बनी है, ठीक है, जिसको डिवाइड किया हुआ है शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यानी आई कैन से कि कंपनी की कैपिटल 10 लाख रुपीज है, जिसको 10 रुपए के शेयर में डिवाइड किया तो कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, यानी कंपनी कैन इशू 1 लाख शेयर्स टू द जनरल पब्लिक ऑफ ₹10 ईच, जिससे कंपनी के पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ गई। आगे हमें क्या बोलता है केस में? आउट ऑफ विच 90,000 शेयर्स वर इशू टू जनरल पब्लिक। कहता है हमने 1 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं किए, इसमें से सिर्फ 90,000 शेयर्स हमने जनरल पब्लिक को इशू किए हैं। ठीक है, 90,000 शेयर्स का मतलब कि हमारे पास टोटल शेयर्स 1 लाख थे, उसमें से हमने 90,000 पब्लिक को दिए, यानी पब्लिक से बोला कि आओ मेरी कंपनी में 90,000 का सब्सक्रिप्शन है, ये शेयर्स खरीदो। तो ये हो गई मेरी इश्यूड कैपिटल। ये मेरी कौन सी कैपिटल थी? सर ये थी हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल, और ये हो गई मेरी इश्यूड कैपिटल। तो आपके पास दो टाइप की कैपिटल आ गई है, एक ऑथराइज्ड और एक इश्यूड कैपिटल। तो मैं कह सकता हूं इश्यूड कैपिटल मेरी कितनी हुई? 90,000 शेयर्स एट द रेट 10। सर 9 लाख रुपीज हुई हमारी इश्यूड कैपिटल। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। देखो आगे, द अमाउंट पेबल ऑन ईच शेयर इज एज फॉलोज, यानी कि एवरी शेयर के ऊपर हम लोग इन इंस्टॉलमेंट्स में इस तरीके से पैसा रिसीव कर रहे हैं। सर कैसे कैसे पैसा रिसीव कर रहे हैं? हम लोग रिसीव कर रहे हैं ऑन एप्लीकेशन ₹3, यानी 3 रुपए हम एप्लीकेशन पर रिसीव कर रहे हैं। ऑन अलॉटमेंट ₹3, 3 रुपए हम अलॉटमेंट पर रिसीव कर रहे हैं। एंड बैलेंस ऑन 2 कॉल्स, यहां पर बोला क्या? बैलेंस ऑन 2 कॉल्स। आपका शेयर था कितने का? सर हमारा शेयर तो है 10 रुपए का। ठीक है जी, उसमें से आप कितना पैसा एप्लीकेशन पे ले रहे हो? सर एप्लीकेशन पे हमने ले लिया 3 रुपए। कितना पैसा आपने अलॉटमेंट पे ले लिया? सर अलॉटमेंट पे हमने ले लिया 3 रुपए। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा सर हमारे पास ₹4 में से ये 4 आप ले रहे हो ऑन 2 कॉल्स, यानी मैं बोल सकता हूं इसके बाद आपने एक फर्स्ट कॉल की होगी 2 रुपए की, और फाइनली एक उसके बाद फाइनल कॉल कर दी होगी 2 रुपए की। तो इस हिसाब से आपके पास पूरा 10 रुपीज पर शेयर रिसीव हो जाएंगे। आगे क्या हुआ? ऑल कॉल्स वर मेड एंड ऑल द ड्यू मनी हैज बीन रिसीव्ड। सारी कॉल्स की गई और सारा ड्यू मनी रिसीव हो गया। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करके
बताओ इस कंपनी के बारे में। ठीक है जी, यानी हमारे पास एक बेसिक इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है, ये पार का क्वेश्चन है। पार का क्वेश्चन में कैसे पता लगा सर ये क्वेश्चन एट पार है? क्योंकि 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में ही इशू हुआ है। तो ठीक है, अब हम आगे कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में बेस को जनरल एंट्रीज। ये जो केस आपके सामने प्रेजेंट है, इस केस का प्लीज स्क्रीनशॉट लेके रख लो या इसको नोट कर लो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो चलिए हम देखते हैं अपना सोल्यूशन। हाँ जी दोस्तों, तो हमें करनी है जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर्स। कहां पर कर रहे हैं हम एंट्री, किस कंपनी की बुक्स में कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सर इन द बुक्स ऑफ एलवी लिमिटेड। हमारी जो कंपनी है उसका नाम है एलवी लिमिटेड, यानी हम इन द बुक्स ऑफ एलवी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। ध्यान से समझना, जर्नल एंट्री लास्ट क्लास में जो हमने करी थी वही एंट्री है, उन्हीं एंट्रीज पे बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जर्नल एंट्री को करने से पहले ना मैं आपके सामने एक क्वेश्चन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर देता हूं। क्वेश्चन क्या था हमारा, हमें बोला गया था कि हमारे पास 10 लाख कंपनी ने शेयर्स जो है ऑथराइज कैपिटल है कंपनी की, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है, आउट ऑफ विच 90,000 शेयर्स वर इश्यूड टू जनरल पब्लिक एट ₹10 ईच, यानी 9 लाख रुपीस हम पब्लिक से रेज करने वाले हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए पूछा था कि बताओ ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड या 1% कंपनी? तो हमें यहाँ लिमिटेड देख के पता लगा था कि ये पब्लिक लिमिटेड है। यहां पर भी हमें पता लग रहा है कि जब ये कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर रही है तो वो राइट भी करने का सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के पास है। तो ऑटोमेटिकली हम जो पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक पब्लिक कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हैं। तो ठीक है, 90,000 शेयर्स हमारे 9 लाख रुपीस के हमने पब्लिक को इशू किया। ये हमारी इश्यूड कैपिटल, ये हमारी ऑथराइज कैपिटल। इश्यूड कैपिटल जो हमने पब्लिक को इशू की है। हमें बोला गया कि हमने जो पैसा रिसीव किया है इंस्टॉलमेंट्स में किया। कैसे हमें 10 रुपए रिसीव हुआ? ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के ऊपर हम लोगों ने 3 रुपए रिसीव किया, ऐसा लिखा था हमारे क्वेश्चन के अंदर। ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के ऊपर भी हम लोगों ने 3 रुपीज पर शेयर रिसीव किया। और बैलेंस था ऑन 2 कॉल्स। 2 में से एक है हमारे पास फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में बैलेंस 4 रुपीज बचा, 4 में से 2 यहां आ गया। एंड ऑन फाइनल कॉल, इसके बाद हमने फाइनल कॉल करी, जिसके बाद हमारे पास 2 रुपए आ गए। ये आपका क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट है। हमें इसके बाद बोला गया था कि सारी कॉल्स हुई और सारा पैसा रिसीव हो गया और उसके लिए आप जर्नल एंट्री पास कर दो। इस चीज को नोट कर लो, फिर हम अपनी जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। दोस्तों याद करो कि शेयर्स के इशू प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता था सर? सबसे पहले तो एप्लीकेशंस आती थी, फिर हम अलॉटमेंट करते थे, फिर कॉल्स मांग लेते थे। यही तो आपकी जर्नल एंट्रीज है, यानी इसी सीक्वेंस में तो आपकी जर्नल एंट्री पास होनी है। आपने बिल्कुल सही बोला है, जो सबसे पहली आपकी एंट्री पास होनी है वो होनी है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। यानी इस कंपनी ने सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की होगी, जिसके लिए एंट्री पास हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यानी हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये हमारी फर्स्ट एंट्री। सर कितने से? याद करो, हमें बोला गया कि हमने 90,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए थे और 90,000 के बिहाफ पे हम लोगों को कितने रुपए एप्लीकेशन रिसीव हुए? सर 90,000 पे आपने ना एप्लीकेशन पे 3 रुपीज रिसीव किए, तो एट द रेट 3 यानी 2,70,000 रुपीज हमने रिसीव किए। सर ये कैसे कर रहे हो? जनरल का कोई फॉर्मेट नहीं होता बेटा, फॉर्मेट ही है। तुम इतने समझदार बनो कि फॉर्मेट अपने आप बना पाओ। ठीक है, मैं भी तुम्हें बना के दिखा दूंगा। सेकेंड एंट्री, जब हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गई होगी, हमने क्या किया होगा? सर देखो, हम लोग यहां पर हम शेयर एप्लीकेशन रिसीव किया, हम क्या करते हैं सेकेंड एंट्री में कि इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करते हैं, जिसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं, मैं एंट्री करने के साथ साथ आपको समझाता हूं। शेयर एप्लीकेशन जो हमने ऊपर क्रिएट किया होता है, ऊपर बेसिकली हमने क्या किया होता है कि हमें बैंक रिसीव हुआ, एक एसेट क्रिएट हुई, इस एसेट की कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी क्रिएट हुई। इस वाली एंट्री में हम इस लायबिलिटी को खत्म करते हैं, डेबिट कर देते हैं 2,70,000 से, और ये लायबिलिटी का पैसा ट्रांसफर कर देते हैं जेन्युइन लायबिलिटी में। क्यों सर? हमें ना किस्तों में पैसा रिसीव हो रहा है। हर बार एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल क्रिएट करने से अच्छा एक लायबिलिटी बनाऊं जिसका नाम रखूंगा मैं शेयर कैपिटल, क्योंकि एक्चुअल लायबिलिटी तो मेरी कैपिटल ही है। तो यहां पर मैंने 2,70,000 ट्रांसफर कर दिया। इस एंट्री की नरेशन है बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। यहां पर मैंने मेरी एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर लिया, तो आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्रीज पूरी हो गई। अब है हमारे पास अलॉटमेंट। इसके बाद अलॉटमेंट देखो
क्या अलॉटमेंट पब्लिक आपको अपने आप दे देगी? नहीं सर, जब तक आप मांगोगे नहीं आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पब्लिक से अलॉटमेंट मांगनी पड़ेगी। लाओ लाओ पैसा दो, यानी मैं डेटर्स क्रिएट कर लूंगा अपने, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अगर आप डेटर क्रिएट कर रहे हो यानी लोगों से पैसा मांग रहे हो कि लाओ मुझे अलॉटमेंट के लिए पैसा दो, तो उनको कल को पैसा वापस भी तो करोगे भाई, पैसा उधार ले रहे हो ना, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में कोई पैसा मांग रहा है, पैसा लगा रहा है, तो वापस भी तो मांगेगा, तो मुझे उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी भी बनानी है। यानी ये मैंने डेटर क्रिएट किया कि मुझे उससे पैसा आएगा, उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी एक ही लायबिलिटी है, शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी ये लायबिलिटी का पैसा भी यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। बीइंग, इस नरेशन को हम बोल सकते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहां पर हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू करवाई। कितने लोगों से पैसा मांगना है? सर 90,000 शेयर ही तो हमने इशू किया है। लोग नहीं, कितने शेयर्स पे आपने पैसा मांगना है? सर 90,000 शेयर इशू किया, अलॉटमेंट पे हम 3 रुपए मांग रहे लोगों से। हमें लिखा था कि ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 रुपए मांगे थे हमने, तो यहां पर भी हमने 2,70,000 रुपीज पब्लिक से, जिन लोगों से अलॉटमेंट लेनी है उन लोगों से ड्यू करवाया। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? सर नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री। तो वो एंट्री क्या होगी? हमारे पास पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमने डेटर बनाए थे शेयर अलॉटमेंट के नाम से, ये डेटर यहां पे खत्म हो जाएंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा रिसीव हो गया? सर हमने 2,70,000 मांगे थे, तो यही हमें रिसीव हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि सारी अकाउंट्स के ऊपर सारा पैसा आ गया। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, यहां तक की एंट्री समझ आ गई आपको? अलॉटमेंट तक में कोई प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं हुई? अच्छा, हम जितनी भी एंट्रीज कर रहे हैं सारी लॉजिकल एंट्रीज कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी रट्टा नहीं है। और अगर इस वे में आगे बढ़ते हो तो पूरी कंपनी के अंदर कोई डाउट नहीं आने वाला, ट्रस्ट मी। तो चलिए आगे करते हैं हम अपनी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल की एंट्री में हमने क्या करना था? पहले हमने अलॉटमेंट कर ली। यहां पर देखो फिर से परफॉर्मा कि एप्लीकेशन में 3 मांगा, फिर हमने अलॉटमेंट में मांगा, फिर हमने 2 मांगना था फर्स्ट कॉल पे और फाइनली 2 फाइनल कॉल पे। ये हमने डिमांड कर लिया, आ गया। ये हमने डिमांड कर लिया, आ गया। अब हम इसको डिमांड करने वाले हैं फर्स्ट कॉल के पैसे को। जिस तरीके से हमने अपनी अलॉटमेंट ड्यू करवाया उसी तरीके से हम अपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करवाएंगे। ड्यू करवाने के लिए हम एक डेटर क्रिएट करेंगे, यानी लोगों से बोलेंगे पैसा दो, शेयर फर्स्ट कॉल। इसके लिए हमें पैसा चाहिए लोगों से। टू शेयर कैपिटल, जो हमने डेटर बनाया उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी बना ली। कुछ भी रट्टा नहीं है, हर चीज का लॉजिक अच्छे डीप तरीके से आपको समझ आना चाहिए। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, हमने फर्स्ट कॉल मनी जो थी वो ड्यू करवा ली। कितने से सर? हमारे पास 90,000 शेयर्स हमने इशू किए पब्लिक को एट द रेट कितने से, ठीक है। हम लोगों ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज रिसीव करना है, इन्हें 2 रुपीज यहां, तो 1,80,000 रुपीज आपको यहां रिसीव हो गया। कोई डाउट यहां तक? ठीक है जी, हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करवाई है। अभी इसका अमाउंट हमें रिसीव भी तो होना है। रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो हमने डेटर क्रिएट किया फर्स्ट कॉल के लिए, ये डेटर खत्म हो गया कि इन लोगों से पैसा आ गया। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा आ गया सर हमें? 1,80,000 रुपए रिसीव हो गया। तो अब मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास ये पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है, ठीक है। कहां तक का प्रोसेस खत्म हो गया? सर हमने ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कर ली, अभी हमारे पास फाइनल कॉल बची है। मैं करवाऊं फाइनल कॉल? इतना करवाने के बाद भी मैं करवाऊं? क्या यार, खुद कर लो भाई, ठीक है ना। ना तुम तो मुझसे करवा के मानोगे फाइनल कॉल की एंट्री भी। ये लो फिर, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फास्ट फॉरवर्ड में करो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। सर आपने इसको डेबिट क्यों किया? क्योंकि मैंने फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करवाया, मुझे लोगों से पैसा लेना है, तो मैंने इनको अपना डेटर बनाया और इनके लिए कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी, क्योंकि कल को पैसा वापस भी करना है। शेयर कैपिटल, देखो वापस करो ना करो, पर आज आपने लिया तो उधार ही है ना, तो उस उधार के लिए लायबिलिटी तो बनेगी आपकी, तो वो कैपिटल आपकी लायबिलिटी बन गई। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, आपने फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करवाया। कितने थे सर? 90,000 शेयर्स है हमारे पास और 2 रुपए हमें फाइनल कॉल पे लेने थे, यानी कि 1,80,000 रुपए ही हमने यहां पर ड्यू करवाया। भाइयों प्लीज और प्लीज पेपर के अंदर क्वेश्चन फॉर्मेट में करके आना, ऐसे मत कराना, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है।
लास्ट एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम लोगों को फाइनल कॉल का पैसा रिसीव हो गया। सो ये जो पैसा था, ये जो डेटा बनाए थे, इनके बदले हमें पैसा आ गया, तो ये एसेट खत्म हो गई। ठीक है, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना, 1,80,000 रुपए हमें यहां पे रिसीव हो गया। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। क्या है यार इसमें, निहायत ही आसान तुम मुझसे काम करवाते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया हमने सर। अब हमारे पास जो एट पार था, एट पार का केस हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया और हमने देख लिया कि हमारी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से काम करती है। सर ये चैप्टर इतना आसान है? हाँ बेटा, इतना ही आसान चैप्टर है। अच्छा, अब हमने इसमें क्या करना है? अभी हमने बातें की थी कि हमने एट पार के बाद एक केस करना है एट प्रीमियम का। तो अब हम एक केस आज की क्लास के लिए एक प्रीमियम का करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो चलिए केस करते हैं हम प्रीमियम के लिए। हाँ जी दोस्तों, तो ये हमारे पास हमारा केस प्रीमियम के लिए, यानी कि जब एक कंपनी शेयर इशू करती है प्रीमियम के ऊपर। ठीक है, प्रीमियम का मतलब हम समझ चुके हैं कि प्रीमियम क्या होता है, कि जब एक कंपनी, प्रीमियम का मतलब कि कंपनी मोर देन फेस वैल्यू अपना शेयर इशू करती है। यानी कंपनी मोर देन फेस वैल्यू का मतलब अगर कंपनी का शेयर 10 रुपए है तो उस शेयर को कंपनी 10 रुपए से ज्यादा पब्लिक को इशू कर रही है, तो इसका मतलब था प्रीमियम। सर ऐसा कंपनी क्यों कर पाती है? यानी अब कोई भी बंदा कंपनी का शेयर, कोई भी पर्सन कंपनी का शेयर 10 रुपए का 10 रुपए से ज्यादा में क्यों खरीदेगा? कंपनी अपनी गुडविल का फायदा उठाती है, इसलिए कंपनी जो है शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर पाती है। हम इसके बारे में और बातें क्वेश्चन के थ्रू करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। एलवी लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बिल्कुल हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि कंपनी 10 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल से बनी है और कंपनी ने अपने शेयर्स को 10 रुपए के शेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। आउट ऑफ विच 90,000 शेयर्स वर इश्यूड टू जनरल पब्लिक। अगेन हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं जिसने 90,000 शेयर्स जनरल पब्लिक को इश्यू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन ईच शेयर। यहां बोला गया कि 20% का प्रीमियम लगाया गया हर शेयर के ऊपर, यानी कि हर शेयर को इशू करने में कंपनी 20% का प्रीमियम रिसीव करेगी। 20% किस वैल्यू का सर? हमेशा और हमेशा जो प्रीमियम होता है वो फेस वैल्यू के ऊपर होता है। यानी अगर आपको परसेंटेजेस के ऊपर प्रीमियम है तो वो परसेंटेज आपने शेयर की फेस वैल्यू पे अप्लाई करना है। तो सर यहाँ पर आपकी फेस वैल्यू कितनी है? सर हमारी फेस वैल्यू है 10 रुपीज। ठीक है, और आपको कितने का प्रीमियम रिसीव हुआ है? 20% पर शेयर का। तो 10 का 20% 2 रुपीज पर शेयर। तो मैं कह सकता हूं कि सर मैंने 10 रुपए वाला शेयर अपना 12 में इशू किया है। बिल्कुल कह सकते हो सर। तो चलो आगे देखें, कंपनी ने अपने 10 का शेयर 12 में इशू कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? द अमाउंट पेबल ऑन ईच शेयर इज एज फॉलोज। हर शेयर के ऊपर इस तरीके से पैसा रिसीव हुआ। ऑन एप्लीकेशन 3 रुपए आए, ऑन अलॉटमेंट 5 रुपए आए इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी एप्लीकेशन पे 3 रुपए आने के बाद अलॉटमेंट पे हमारे पास 5 रुपए रिसीव हुए, जिसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है। एंड बैलेंस ऑन 2 कॉल्स। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाली बातें हैं हमारे पास। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ऑल द ड्यू मनी हैज बीन रिसीव्ड। सारी कॉल्स की गई, सारा ड्यू मनी रिसीव हुआ। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। और इससे रिलेटेड हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझ लिया। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। हमारे पास क्वेश्चन का एक ब्लूप्रिंट है, हम तैयार कर लेते हैं उसको, कि कंपनी 10 लाख रुपीस की ऑथराइज्ड कैपिटल लगा के इशू हुई है डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यानी कंपनी के पास अगेन 1 लाख शेयर्स हैं, आउट ऑफ विच अगेन 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम। यानी इस बार जो हमने जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए हैं वो 20% प्रीमियम के ऊपर किए हैं। तो मैं कह सकता हूं सर, यानी आपने 10 रुपए वाला शेयर 12 में इशू किया है, तो देखो कंपनी के पास टोटल पैसा कितना रिसीव होना है? 90,000 एट द रेट 12 रिसीव होना है इस बार एट द रेट 90,000 मल्टीप्लाई 10 रिसीव नहीं होना, ये रिसीव होना है। अब ये पैसा किस तरीके से आया? तो हमने देखा कि हमारे पास ऑन एप्लीकेशन के ऊपर हमने बातें करी कि अगेन 3 रुपए लेंगे। ऑन अलॉटमेंट के ऊपर हमने बातें करी कि हम 5 रुपए लेंगे, जिसमें से हमने इंक्लूडिंग प्रीमियम भी है। प्रीमियम कितने का था? 2। तो सर इसमें फेस वैल्यू कितनी हुई? 3। अरे इतनी आसान बात तो है कि अगर आपने बोला है कि आप 5 रुपए टोटल लोगे, जिसमें से इंक्लूडिंग प्रीमियम है जो, तो 2 रुपए का प्रीमियम था। यानी 10 का 20% 2 रुपए प्रीमियम यहां रिसीव कर रहे हो, तो 3 रुपए आपकी फेस वैल्यू रिसीव होगी। ऑन फर्स्ट कॉल बैलेंस बोला था ना 2 कॉल्स पे, तो 2 यहां पर, और फाइनल कॉल के ऊपर भी हमारा जो बैलेंस है 2 रुपए आ गया। कुछ और बातें करते हैं प्रीमियम से रिलेटेड। प्रीमियम हमेशा और हमेशा कहां रिसीव होगा? सर कहीं भी रिसीव हो सकता है अनलेस स्पेसिफिकली गिवन। यानी यहां पर हमें स्पेसिफिकली गिवन था कि प्रीमियम अलॉटमेंट पर रिसीव हो रहा है। सर अगर हमें कुछ ना गिवन हो प्रीमियम के बारे में कि किस कहां पर रिसीव करना है, हमने किस कॉल के साथ प्रीमियम को रिसीव करना है,
तो आप हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही करोगे अगर हमें कुछ नहीं गिवन तो। अब इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो प्रीमियम को यहां रिसीव करने को बोल सकता है, यहां भी, यानी प्रीमियम को कहीं भी रिसीव किया जा सकता है। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर प्रीमियम को रिसीव करने के बारे में कुछ ना बोला जाए तो हमेशा अलॉटमेंट के साथ करना है, और अगर स्पेसिफिकली जहां बोल दिया जाए वहां तो करना ही है फिर। तो ये आपके सामने क्वेश्चन का एक ब्लूप्रिंट है। हमने सारी कॉल्स करी, सारा पैसा हमारे पास आ भी गया है, इससे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन खत्म। तो चलिए देखते हैं मेरी जर्नल एंट्रीज। तो बार बार मुझे कह रहे थे कि सर क्वेश्चन फॉर्मेट में करवाओ, फॉर्मेट में कराओ, तो ये लो फॉर्मेट में देखो। सबसे पहली एंट्री हमारी क्या थी सर? सबसे पहले हम एप्लीकेशन रिसीव करेंगे शेयर्स के ऊपर, जिसके बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी सर हमें एप्लीकेशन के लिए अमाउंट रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ? अगेन हमने 90,000 शेयर इशू किए हैं और 3 रुपए हमें यहां पर रिसीव होना है एप्लीकेशन के ऊपर, तो हमें 2,70,000 रुपए रिसीव हो गया। इसी फॉर्मेट में पेपर में भी करके आना, ठीक है जी, ओके। इसकी नरेशन लिख दें, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है सर। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री आपको अच्छे से आती है, हमने इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना है, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने ऊपर से एक टेम्पररी लायबिलिटी खत्म करके एक जेन्युइन लायबिलिटी क्रिएट करी, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? बीइंग, पहले तो नरेशन लिख दें, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। हाँ जी, हमने एडजस्ट करके कितना पैसा ट्रांसफर किया? यहां से हमने एप्लीकेशन से 2,70,000 रुपए ट्रांसफर किया है कैपिटल के अंदर। ये होगी आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेन जो प्रॉब्लम है वो है, प्रॉब्लम भी नहीं बोलूंगा, मेन जो समझने वाला काम है वो है अलॉटमेंट की एंट्री में। ध्यान से देखना, मैं इस एंट्री को रफ कर रहा हूं, फिर हम यहीं पर अलॉटमेंट की एंट्री करने वाले हैं। अब तुम लोग रफ मत कर देना, मेरे पास जगह कम है, इसे रफ किया मैंने। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री बिल्कुल सेम है। क्या करते थे अलॉटमेंट की एंट्री में? सबसे पहले लोगों से पैसा मांगते थे कि लाओ लाओ भाइयों अलॉटमेंट का पैसा दो। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगने के लिए सबसे पहले आप शेयर अलॉटमेंट से पैसा ड्यू करवाते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करते थे, और टू शेयर कैपिटल। सर ये एंट्री करते थे आप, ठीक है जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, इस बार अलॉटमेंट पे आपको कितने पैसे रिसीव होने हैं? सर 90,000 पे हमें 5 रुपए रिसीव होने हैं। याद करो, प्रीमियम पे तो रिसीव होना है ना अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट जो भी जिन लोगों ने देनी है उन लोगों को डेटर 5 रुपीज से क्रिएट करोगे ना 90,000 शेयर्स पे। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो 4,50,000 से सर हमने अपना डेटर जो है वो क्रिएट किया, बिल्कुल ठीक बात है। पर अब मुझे एक समझाने वाली बात बताओ, क्या तुम लोगों को वापस भी 4,50,000 करोगे? नहीं सर, प्रीमियम का अमाउंट कभी वापस नहीं होता। प्रीमियम के बारे में बातें सुनो। प्रीमियम जो है कंपनी की गुडविल है, कंपनी रिसीव कर रही है ड्यू टू इट्स गुडविल, तो वापस क्यों करूंगा मैं? आपको अगर एक चीज 10 रुपए की 12 में बेच रहा हूं, तो देखो आपको मिली वो चीज 10 की, 2 का फायदा मैंने कमाया, ठीक है। आप भले ही लोगों को बोल पाओगे कि 12 में खरीदी है, पर एक्चुअल में तो उसका प्राइस 10 ही है। इसी तरीके से शेयर का जो फेस वैल्यू है वो तो यहां पर 3 रुपीज ही है। यानी अगर मैं लोगों को शेयर 10 का शेयर 10 में ना बेच के 12 में बेच रहा हूं, तो मैं 2 रुपए का फायदा कमा रहा हूं, तो वो फायदा लायबिलिटी बनाने के लिए नहीं कमा रहा। उससे फायदा क्या होगा? यानी अब आप खुद सोचो, अगर मैंने 12 लेके प्रीमियम का अमाउंट लेके और वापस भी करने लगा, तो कंपनी को फायदा कहां हुआ? तो प्रीमियम का फायदा का मतलब ही यही है कि प्रीमियम कभी वापस नहीं होता। प्रीमियम कंपनी की इनकम बन गई, प्रीमियम ने अपनी गुडविल, प्रीमियम जो है कंपनी ने अपनी गुडविल की वजह से कमाया है। यानी यहाँ जो कैपिटल है इसके अंदर जो लायबिलिटी बनेगी वो तो 3 रुपए से ही 90,000 शेयर्स पे। क्यों? क्योंकि आपने लोगों को वापस तो 3 ही करना है। तो सर बाकी 2 कहां गया प्रीमियम का? बेटा वो चला गया, आप एक स्पेशल अकाउंट खोलोगे, इनकम क्रिएट करोगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर इस अकाउंट के बारे में कुछ समझाओ। पहले ड्यू कर लेते हैं, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हमने ये अमाउंट ड्यू करवाया। अब समझते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी का मतलब क्या है? हमारे शेयर्स, डिवेंचर्स, जब हम इन चीजों को कलेक्टिवली सिक्योरिटी बोलते हैं, तो हमने इन सिक्योरिटी के ऊपर ये प्रीमियम रिसीव किया है। सर ये हमारी लायबिलिटी है? नहीं बेटा, ये कंपनी की इनकम बन गई। तो सर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे? नहीं बेटा, जाएगी ये बैलेंस शीट में। देखो ये कंपनी का पैसा ऐसा है जो कंपनी लोगों को वापस नहीं करना, कंपनी ने अपनी गुडविल के चलते कमाया है।
अब इसके यूजेज क्या क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम के, वो हम आने वाली फर्दर क्लासेस में देखेंगे। बस एक कंपनी ने अपनी एक इनकम क्रिएट करी है। ओके, तो यानी कंपनी ने लायबिलिटी कितने की बनाई, 270 की, 2,70,000 की, और 1,80,000 की कंपनी की इनकम क्रिएट हो गई। सो आई होप आपको यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का कॉन्सेप्ट समझ आया। देखो कुछ भी हो जाए, ऊपर से भगवान श्री कृष्ण आके बोले कि नहीं बेटा तुम कैपिटल के अंदर टोटल पैसा डाल दो प्रीमियम इंक्लूड करके, नहीं डालना। कोई भी बोल दे, आपकी मम्मी बोले कि नहीं बेटा यहाँ पर पूरा 5 ट्रांसफर करो, नहीं करना। कैपिटल के अंदर हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ट्रांसफर होगी। क्या ट्रांसफर होगा, कैपिटल के अंदर हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ऑफ शेयर ही ट्रांसफर होगा, उसके अलावा कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो कैपिटल के अंदर, अगर वो कैपिटल वर्ड है उस कैपिटल को क्रिएट कर रहे हो तो फेस वैल्यू ट्रांसफर होगी और कुछ ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि हमने वापस ही इतना करना है, लायबिलिटी उतने की बना रहे हैं। ठीक है जी, हमने ये कर दिया। इसके बाद एंट्री हमारी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या आपको अलॉटमेंट का पूरा पैसा रिसीव हो गया था? हाँ जी सर पूरा हो गया, ये लो फिर रिसीव कर लो। 4,50,000 रुपीज हमने यहां रिसीव किया। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आई डोंट थिंक सो आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से रिलेटेड पूरी एंट्री कर ली, जो प्रीमियम का कॉन्सेप्ट था उसको समझ लिया। हमारे पास इस क्वेश्चन में एंट्री बची कौन सी है सर? हमारे पास फर्स्ट कॉल बची है, फास्ट फॉरवर्ड में कर देते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट ड्यू करवाया टू शेयर कैपिटल कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी, डेटर बनाया कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी शेयर कैपिटल। कितना पैसा ड्यू करवाया सर? 90,000 शेयर्स के ऊपर हमारे पास 2 रुपीज बचे थे। ठीक है, तो हमने 1,80,000 रुपीज यहां ड्यू करवाया। नरेशन लिखने की जरूरत है? नहीं सर, हम अपने आप लिख लेंगे, कितने अच्छे बच्चे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, हमें यहां पर पैसा जो था रिसीव हो गया। कितना पैसा रिसीव हुआ? 1,80,000। इसके बाद फाइनल कॉल। तुम तो मुझे कह रहे हो कि फाइनल कॉल भी खुद कर लोगे, नहीं नहीं यार थोड़ा काम मुझे कराने दो। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमने करवाया फाइनल कॉल को ड्यू। ठीक है, कितने से? 1,80,000 से। अगेन हमें यहां पर भी 90,000 मल्टीप्लाई 2 ही रिसीव होना था, इतना बना। एग्जाम में ये मत लिख के आना, ठीक है, इतना रहम करना क्वेश्चन के ऊपर कि ये वाली खिचड़ी एग्जाम में नहीं बनानी, ये आपको समझाने के लिए करवाया जा रहा है। ठीक है, यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो टोटल हम लोगों ने अपना 1,80,000 यहां पे रिसीव कर लिया, नरेशन आप लोगों ने लिख ली। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में अपना एट पार एट प्रीमियम 2 केसेस बहुत अच्छे से समझ लिए। आगे की हमारी क्लासेस इसी पे डिपेंड होती है। सर आज की क्लास में इतना ही। एक छोटा सा टॉपिक करते हैं हम ये समझने के लिए कि हमारी आगे की क्लासेस में शेयर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं। आगे का प्रोसेस समझने के लिए पहले आप ये बताओ कि हमने अभी तक क्या समझ लिया। सर हमने तो बस इतना ही समझा है कि शेयर्स इशू होते हैं, ठीक है, उसके बाद उनका सारा अमाउंट रिसीव हो जाता है और हम लोग जनरल एंट्री पास कर देते हैं, चाहे वो प्रीमियम पे हो चाहे वो पार पे हो। हमने यही समझा अभी। बेटा इसके अलावा भी कुछ केसेस हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग जो शेयर्स का पैसा है वो इंस्टॉलमेंट पे रिसीव करते हैं, यानी कि हम एप्लीकेशन मांगते हैं, फिर अलॉटमेंट मांगते हैं, एंड देन हम कॉल्स मांगते हैं, ऑन कॉल्स। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर शेयर होल्डर हर कॉल का पैसा या हर बार पैसा पूरा दे रहा है। यानी कभी कभी ये हो सकता है कि किसी कॉल का पैसा हमारे पास ना आए, कोई शेयर होल्डर पैसा देने से फेल हो जाए। यानी अब हमारे पास केसेस वो आएंगे फर्दर, इसके एडवांस केसेस, कि अब हमने शेयर्स इशू किए, अमाउंट रिसीव नहीं हुआ पूरा का पूरा, कुछ लोग बीच में से देने से फेल हो गए पैसा। देखो हमने कॉल्स करी, लोगों ने ये दे दिया अलॉटमेंट, ये दे दिया, बट कॉल्स हमारे पास मल्टीपल कॉल्स थी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। कुछ कॉल्स देने से कोई पर्सन फेल हो गया, कोई अलॉटमेंट देने से फेल हो गया, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे? पहले तो ये सुनो कि जब कोई पर्सन कॉल देने से फेल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर्स, यानी जब कोई पर्सन पैसा देने से फेल हो जाता है तो हम उसको कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। अच्छा सर ये तो केस समझ आ गया कि अगर कोई पर्सन फेल हो जाएगा, ट्रीटमेंट हम प्रैक्टिकल एंट्रीज के थ्रू सीखेंगे। अच्छा और क्या हो सकता है? समटाइम्स लोग इतने अच्छे भी हो सकते हैं कि आपने एप्लीकेशन मांगी या अलॉटमेंट मांगी और कॉल्स का पैसा भी साथ में दे दिया, यानी कुछ लोग एडवांस भी दे जाते हैं, बहुत पैसा है लोगों के पास, तो जब वो एडवांस दे गए तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस।
तो अब जो हमने ट्रीटमेंट सीखनी है कॉल्स इन अर्लियर, कॉल्स इन एडवांस, फिर हमारे चैप्टर बहुत हद तक आगे बढ़ चुका होगा। फिर क्या रह जाएगा इस चैप्टर में, फिर इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह जाएगी। ठीक है सर, तो अब हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कॉल्स इन अर्लियर और कॉल्स इन एडवांस पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आज की क्लास के अंदर जो किया उसको भूल जाओ। आज की क्लास अगर आपको आती होगी तभी आप अगली क्लास का बेनिफिट ले पाओगे, इसलिए इस क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए उनको अच्छे से समझ लो। चैप्टर के नोट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और पुण्य के भागीदार बनो। घर पे रहो, सेफ रहो, मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।